बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोलसा मोहल्ला राणा वाव आलय मेमन जमात जो कोलसा मोहल्ला में मुकीम है, इसके सदर मोहतरम जनाब अनवर भाई अब्बा जुम्मा और हमारे दोस्त बाबा भाई कोस्मिक सफ़ी भाई नियामा और हमारे बाबा भाई, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट भी है, कोलसा मोहल्ले के भी वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के, हाँ एक्स हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई मच्छीवाला जो यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट है, और साथों साथ सफ़ी भाई नियामा और ख़ास करके इमरान भाई फ्रूट वाला जो बहुत दूर से आए हैं, कोलसा मोहल्ले के मेंबर हैं, मगर साथों साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग के चेयरमैन हैं हमारे दोस्त हाजी भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जो कोलसा मोहल्ले जमात के हैं, ट्रस्टी हैं, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के भी NSC मेंबर हैं, और इनके वालिद भी माशाल्लाह बहुत खिदमत की। ये सारे खिदमत गुजार लोग हैं। ये आपका जमात खाने का बड़ा बेहतरीन फ़ायदा कोलसा मोहल्ले ने उठाया है। अतराफ़ के अंदर मिडिल क्लास के और गरीब लोग रहते हैं। इसके अलावा मैंने देखा दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और लोग नज़रअंदाज करते हैं अपने आप को। छोटी मोटी बीमारी होती है, तकलीफ़ होती है, तो बाद में इनको पता चलता है, यहाँ ऐसे कैंप लगने से पता चलता है कि भाई इसको तो ब्लड प्रेशर है। वो कभी भी बेचारा डॉक्टर के पास नहीं गया होता है, उसको चक्कर आते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, तकलीफ़ होती है, तो ये ऐसे कैंप में, ऐसे कैंप के जरिए उसको पता चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। शुगर की तकलीफ़ के बहुत सारे ऐसे मरीज मिलेंगे जो ये कैंप के जरिए उनको पता चलता है कि हमको ये शुगर की बीमारी है, और वो बीमारी बहुत बढ़ जाती है, लाइलाज वो इलाज नहीं करते हैं। तो ये कैंप जो है वो आशीर्वाद उनके लिए हो जाता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत हो जाती है कैंप। मैंने देखा, हम तीसरे माले पे गए, तीसरे माले पे इन्होंने पूरा चेकअप का लगाया, ECG का यहाँ पर दूसरे माले पे रूम लगाया, आई कैंप बड़ा बेहतरीन, अच्छे डॉक्टर आई कैंप के अंदर हैं, और मैंने देखा कि पूरा चेकअप करके देते हैं, चश्मा फ्री में, और अगर कैटरिंग का अगर निकलता है तो वो भी फ्री में करके देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज डॉक्टर जो है, बाहर जाओ का हाथ लगाने का, MD डॉक्टर के पास जाओ, हाथ लगाने का 2000 और 3000 रुपया लेते हैं। 15 दिन के बाद फिर बुलाते हैं, और 15 दिन के बाद फिर 2000 रुपया लेते हैं, और 5000 रुपये की दवाई लिख करके दे देते हैं। तो आज इतनी महंगाई के दौर में इतनी एफोर्ड करना, दवाई एफोर्ड करना, डॉक्टर की फ़ीस एफोर्ड करना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो मिडिल क्लास के लोगों को, मुझे लगता है कि सिर्फ मिडिल क्लास के लोग नहीं, अच्छे क्लास के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोलसा मोहल्ला मेमन जमात को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस तरीके के जो भलाई के काम हमेशा वो करते रहती है, और इस तरीके के ये मेडिकल कैंप और आगे ऐसे करते रहें ताकि लोग इसका जो है वो फ़ायदा उठाते रहें। ये कैंप का जो आयोजन हुआ है वो एक लोगों के भलाई और यानी खैर के लिए कि भाई जो लोग यहाँ पे मिडिल क्लास के और जमात के जो भी है, अच्छी क्लास एवरी सबके लिए ओपन रखा है हमने कि यहाँ पे आके फ़ायदा उठाए। अच्छा। और जो भी अपने चेकअप्स करा ले और आगे देख के फिर उनको फॉलो अप भी करने के लिए हम लोगों ने प्रोसीजर रखा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को आगे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई ऑपरेशन की है या कुछ भी है, तो उसके लिए भी हमारी जमात तैयार है। और इंशाल्लाह ये ऐसे कैंप हम लोग हर यानी महीने का करने का विचार कर रहे हैं। देखेंगे, हमारी कमेटी में बात हो जाएंगी, प्रेसिडेंट है, हम लोग ये सब बात करके फिर इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और एक चीज़ ये आपको पहला मैं बता देता हूँ, हमारे इकबाल भाई भी यहाँ मौजूद है, कि कोलसा मोहल्ला जो है, आप ये मेडिकल फील्ड का ये पहला नहीं है, मैं ठोस सबूत के साथ बोलूँगा कि कोलसा मोहल्ला वॉर टाइम, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कोलसा मोहल्ला ने इसी इमारत के अंदर सेकंड फ्लोर एक मेडिकल सेंटर खोल के रख दिया था।
क्या बात। उस ज़माने से यानी कि वो काफ़ी टाइम तक 1948-50 तक चला। और उसके बाद यानी हमारी जो और भी कमेटीज़ जब बनती गई, हम लोगों का जो दौर आया उसमें हमारे अजीज़ भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। 15 से 20 साल उन्होंने जो खिदमत दी है वो काबिल दाद है, कोई भूल नहीं सकता है। यहाँ मंगल के रोज़ बैठकर लाइन लगती थी, एक एक को यानी के दे के केसेस पटाते थे। और आज भी ये हम लोग बीच में किसी वजह से नहीं थे, लेकिन दोबारा ये टीम हमारी आ गई है और ये टीम इंशाअल्लाह दोबारा वैसा ही काम जो पहले करते आए थे उससे बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व रहमतु व नस्र अला रसूल करीम। अम्मा बात, हमारे बाबा भाई इकबाल भाई ने सब बता दिया क्या क्या कर रहे हैं हम। और इंशाअल्लाह हमारा पहला यही, जैसा बाबा भाई ने बोले, मेडिकल अपने ये एजुकेशन, इसके अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा आता है, जो भी आता है, उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करके देवे। और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारी प्रायोरिटी यही है। और भी दूसरे काम है जो हम लोग करते हैं जमात के थ्रू। तो इंशाअल्लाह बाबा भाई ने तो सब बता दिया, हमारे इकबाल भाई ने भी बहुत उनको कवर किए हमारी जमात को। हमारे अजीज़ भाई है, जो अजीज़ भाई हमारे साथ बहुत टाइम तक रहे, अब भी थोड़ा रिटायर हो गए बोलो तो चले। और इन्होंने भी बहुत काम किया, इनके अब्बा भी बहुत काम कर रहे थे। तो हमारी जमात तो यानी अभी जैसा बाबा भाई ने बताया, सेकंड वर्ल्ड के अंदर भी थी और अब भी और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। और ऐसे ही काम करते रहेंगे और तुम्हारा साथ रहा तो इंशाल्लाह। सब आज का कैंप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैंप का एक्सपीरियंस तो हमेशा ही अच्छा रहता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, अवेयरनेस इतना कम है, और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आफ्टर कोविड पेशेंट्स का जो जाना है वो काफ़ी कम हो गया है। जनरल साइकोलॉजिकल सर्वे किया गया है तो इसमें ये पता चला है कि लोग बहुत होम बाउंड हो गए, मतलब घर से बाहर जाने के लिए उनको मन नहीं करता है। और जो ये 3 साल के अंदर डिजीज़ है वो काफ़ी एक आगे की दौर में बढ़ चुकी हैं। दैट मीन्स दे बिकम एडवांस्ड। तो अभी जब पेशेंट आते हैं, पहले जब पेशेंट हल्के मोतिये के साथ आता था, अभी ज़्यादातर पेशेंट एकदम डेंस मोतिये के साथ आ रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट वो आ रहे हैं जिनको दोनों आँखों से नहीं दिख रहा है। और ये इतने टाइम से पूछेंगे क्यों नहीं कराया कुछ, तो बोलेंगे हम लोग गए थे, कोविड था, बंद था। दे हैव सम एक्सक्यूज़ और द अदर। तो कैंप करने से क्या रहता है, एट अ कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस होती है। एटलीस्ट वो पेशेंट को इतना तो मालूम पड़ेगा कि उसको कैटरैक्ट है। फिर उसके बाद वो कैसे फॉलो अप करता है, द ट्रस्ट विल हेल्प हिम और the other donors will help him, or if he is capable of helping himself then there is no problem. So ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये मेरा पहला कैंप तो नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा कैंप्स करता हूँ। मैं हर एरिया के अंदर कैंप करता हूँ। जनरली वो एरियाज़ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा लो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पे कैंप करने में ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि आप बहुत सारे इश्यूज़ को एक साथ ले सकते हैं। और कार्डियोलॉजी का कैंप करना, एक कोई भी हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर कार्डियोलॉजी का कैंप करना है, क्योंकि टुडे वी आर एट द पीक ऑफ ऑल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, डाइटरी इश्यूज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो कैंप करने का मेरा हमेशा यही मकसद रहता है कि खाली एक इल्म देना, कम्युनिटी को इल्म देना उन लोग के पर्सनल हेल्थ के बारे में, एंड टू टेल देम व्हाट इज़ द फ्यूचर। दैट अगर किसी की डायबिटीज़ 500 है और वो बोल रहा है कि नहीं आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो उसको ऐसा पेशेंट बताओ जो इसने ये 3 साल पहले बोला था और आज की तारीख में अंधा है, या तो डायलिसिस पे, या तो एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड, उसको समझ में आएगा कि अगर मैं अपना तरीका नहीं बदलूँगा तो कल ये मेरा फ्यूचर रहने वाला है। तो दैट्स अबाउट। होप्स इंडिया के बारे में कुछ बताइए। होप्स इंडिया क्या है? होप इंडिया एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे जगहों पे जाते हैं अपनी वैन लेके, वैन के अंदर से दवा भी डिस्पेंस करते हैं, और वो सारे पेशेंट जिन लोग को सर्जिकल इमरजेंसी है या सर्जिकल रिक्वायरमेंट है उनको जमा करते हैं, अपने सेंटर पे लेके आते हैं, और वेरियस डॉक्टर्स अपनी स्पेशलिटी के आके उनको देखते हैं, और चैरिटेबल रेट्स में इनका काम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नॉर्मली हम पास में भी काफ़ी मेडिकल कैंप्स करते रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह जो इस मरतबा जो ग्रैंड स्केल पे हमने किया है वैसा कभी भी नहीं हुआ है, एंड आई थिंक कहीं भी नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जो डिज़र्विंग लेडीज़ हैं, पेशेंट्स होंगे, उनके लिए हमने मेडिसिन का भी इंतज़ाम किया है। एंड नॉट ओनली दैट, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हमें ना उनके लिए हमने फॉलोअप का भी इंतज़ाम किया है, और रियल डिज़र्विंग कोई पेशेंट्स होंगे तो हम उनके लिए फ्री इलाज का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जमात की प्रायोरिटी के अंदर मेडिकल और एजुकेशन ही है, आज से नहीं बहुत ज़माने से।
और ये आज भी एजुकेशन के अंदर हमारी जमात के लिए बिल्कुल खुला है। जो हर साल यानी कि जो भी यानी डिज़र्विंग यहाँ आता है एप्लीकेंट, उसकी मदद होती है, चाहे वो किसी जमात का हो। हमारी जमात के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है और हमारी जमात के बच्चों के लिए इतना ओपन है कि अगर उसको हायर स्टडीज़ के लिए लंबी रकम भी चाहती है तो जमात देती है। हाँ, हम उनके लिए भी देते हैं और कुछ परसेंटेज गैरों के लिए भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर आसिफा शेख। आर यू अ फिजिशियन और कार्डियो? आई एम अ BMS डॉक्टर। अभी तक का जो कैंप रखा है आज यहाँ पे, किस तरीके के पेशेंट्स आए और आपने किस तरीके का ट्रीटमेंट इनको बताया है? यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैरायटीज़ के पेशेंट आए। यहाँ पे किसी को बीमारी है, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी आए, डायबिटीज़ के पेशेंट भी आ रहे हैं, हार्ट के भी पेशेंट आए, डेंटल जिनको इशू है वो सारे पेशेंट आए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमारा ECG का कैंप था, तो हमने ऐसे पेशेंट को देखा जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है। उसको अगर हार्ट के रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई क्रिटिकल कंडीशंस होती है, तो आप क्या प्रीफर कर रहे हैं? हाँ, उनको तो पहले तो ECG करने बोलते हैं, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि भाई हम लोग ये फर्स्ट टाइम जो है कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मेडिकल टीम की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, हालांकि ये कैंप जो है एकदम लास्ट मिनट यानी एक हफ्ते पहले प्लान हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतना करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट देख के हम लोग को बहुत खुशी हो रही है और मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ सबको, जो पूरी टीम को। इंशाल्लाह ये कैंप तो करते रहेंगे, अभी तो इंशाल्लाह हर 2-3 महीने होते रहेगा। और रही बात इनामात को, हमारा एजुकेशन बोलो, पॉवर्टी कमेटी में बहुत काम होता है और रहा इनामात की हर साल होता है, जिसमें तकरीबन 850 बच्चों को हम इनामात से नवाजते हैं और इंशाल्लाह अभी 2-3 महीने बाद फिर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके अलावा हम अभी मेहंदी का कोर्स शुरू करने वाले हैं 5 तारीख से, जिसके अंदर आपको मेहंदी का बच्चों को सिखाया जाएगा जो अपनी रोटी रोजी कमा सके। और भी बहुत से प्रोग्राम हमारे इंशाल्लाह जो आगे करते रहेंगे। हम लोग ने, हमारी जमात ने फर्स्ट स्टेप लिए, इंशाल्लाह आगे जाके भी हम ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करो हमारा सक्सेसफुल हो जाए। हम गरीबों के लिए हर चीज़ करेंगे हमारी जमात की तरफ से। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर MI हफीज़। आप कितने पेशेंट्स अब तक आपने देखे इस कैंप में? इसमें 100 पेशेंट तो आ गए हैं। किस तरीके के पेशेंट्स आए और आपने क्या ट्रीट? इसमें डेंटल भी आए हैं, हार्ट के पेशेंट भी आए हैं और ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट भी आए हैं। अभी तक का जो पेशेंट्स आए हैं उनके लिए आप लोगों ने कैंप में मेडिसिन फ्री रखी थी आप लोगों ने? अभी मेडिसिन का अभी पहले डायग्नोस किया था, मेडिसिन फ्री करेंगे अभी। और बाकी हम लोग, मैं अलग NGO में भी काम करता हूँ, होप इंडिया में हम लोग मेडिसिन भी देते हैं पेशेंट को। होप इंडिया है वहाँ पर, उसमें NGO में मैं भी काम करता हूँ उसमें। तो पेशेंट के लिए डॉक्टरी कंसल्टिंग फ्री होती है और ऑलरेडी हम लोग मेडिसिन भी देते हैं, हर पेशेंट को दे देते हैं। आज का दिन जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो कोरसा मोहल्ले का आज का वर्क जो है ना, वो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन काम और इतनी चीज़ हुई है कि अल्फाज बता नहीं सकते उसको। लेकिन ये हुआ है और मेरी दुआ है कि आगे भी ये काम ऐसा होता रहे और अल्लाह इनको हिम्मत दे, इनके और इसका सिरा पूरी ये जो टीम जो कोरसा मोहल्ले के जो काम कर रही है, अल्लाह इनको और हिम्मत दे, जो कुछ भी है आगे काम करे। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कैंप तो माशाल्लाह आपकी नज़र आप है देखे है, और ये कैंप हम पूरी टीम की बदौलत हुआ है और हमारी टीम की बदौलत माशाल्लाह और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा रहेगा। हमारे मेडिकल कमेटी की टीम का ऐसा सहयोग रहेगा तो इससे बढ़ के काम करेंगे। जैसे हमारे पहले उसकी सरपरस्ती में अजीज भाई मच्छर जो हमारे पहले कन्वीनर थे, उनके आगे हम इसकी सरपरस्ती में आगे काम करेंगे। कोरसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात ने ये जो आज मेडिकल कैंप किया है, ये खैर के काम में, मैं पहले ये बता दूं, कोरसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है खैर के काम के लिए, और वो अभी के लिए नहीं है, 125 साल के ऊपर हो गया है। हमारे दादा परदादा उनके भी जो बड़ी पहले की जनरेशन है वो सब गवाह है कि कोरसा मोहल्ला जमात किस तरीके से खैर के काम करती है। और आज ये मेडिकल कैंप तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके के खैर के काम कोरसा मोहल्ला जमात करती है। आज नीड ऑफ द आवर है ये मेडिकल कैंप, बिकॉज मेडिकल बहुत कॉस्टली हो गया है, लोगों को ज़रूरत है। अच्छे लोग, ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, हर जमात के हर मेंबर के लिए यहाँ पर हर तबके के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा के जा रहे हैं और यहाँ बेस्ट डॉक्टर आए हुए, पूरी टीम बहुत अच्छी आई हुई है। तो यही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, मेडिकल कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा
कोलसा मोहल्ले जमात को और उनकी पूरी टीम को, उनके प्रेसिडेंट मिस्टर अनवर भाई अब्बा जुम्मा, उनके ट्रस्टीज है बाबा भाई कोलसा वाला है, हाजी भाई है रैपिड वाले, हमारे शफ़ी भाई नियामा जो काफ़ी एक्टिव है, बाबा भाई सुपारी वाला है, साथ ही साथ कोलसा मोहल्ले जमात में, और साथ में हमारे आसिफ भाई अब्बा जुम्मा और पूरी टीम कोलसा मोहल्ले की बहुत काम करी। और इनके एक्स प्रेसिडेंट हमारे अजीज़ भाई मच्छी वाला जो कि हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑनरेबल सेक्रेटरी भी है, दिन रात काम करते आ रहे हैं। ये कोलसा मोहल्ले जमात को ये लोग सब रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग हैं सब जो दिन रात काम करते हैं। हमारे शहबाज भाई इलायची वाला, हमारी शेर बानू आपा, ये सब दिन रात काम करने के लिए तैयार है। और आज कोलसा मोहल्ला जमात चमकता सितारा हिंदुस्तान में, मेमन कौम का नाम आता है तो कोलसा मोहल्ले का नाम कोई नहीं भूल सकता है। कोलसा मोहल्ले का नाम हमेशा इंशाल्लाह रहेगा और आगे भी ऐसे ही खैर के काम होते रहेंगे। और मैं खुद कोलसा मोहल्ले जमात का मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं कोलसा मोहल्ले जमात का मेंबर हूँ। और पहली आइडेंटिटी हमारी कोलसा मोहल्ले जमात की मेंबर की है, उसके बाद हमारी दूसरी आइडेंटिटी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर ऑल इंडिया मेमन जमात के प्रेसिडेंट आए हुए, ये तो इतना खैर का काम करते हैं 24/7। इसकी गवाही तो हर मेमन दे सकता है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। जहाँ मेमन है वहाँ नाम पूछ लो, इकबाल मेमन ऑफिसर, बोलेंगे हाँ भाई एक ही नाम आता है खैर का काम, इकबाल मेमन ऑफिसर के साथ जुड़ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद आज पर्सनली आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा काम रहेगा और जो भी सपोर्ट रहेगा हम सब इंशाल्लाह हमेशा कोलसा मोहल्ले जमात के साथ है और सपोर्ट देंगे। थैंक यू।